बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर, रब्बी तम्मिम बिलखैर व बिका नस्तईन या फत्ताह। उम्मीद है बफ़ज़ल ताला बख़ैर आफ़ियत होंगे। आज की क्लास में हम इंशाअल्लाह अलिफ़ को डिफरेंट स्क्रिप्ट में लिखना सीखेंगे, उनके मीज़ान के हवाले से बात करेंगे और साथ ही साथ स्क्रिप्ट का नेम देखेंगे। तो इंशाल्लाह ये बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाली है आप सबके लिए। इसमें आप सबको अलग खतूत की पहचान भी होगी और साथ ही साथ उनके अलिफ़ के हवाले से तफसील भी मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आसान ख़त से स्टार्ट करूँगा, जिसमें अलिफ़ 6 नकात का होता है। अब इसमें हम कुफ़े कैरवानी के अंदर अलिफ़ लिखने लगे हैं। कलम को 45 डिग्री के ऊपर रखना है, इस तरह 45 डिग्री पे कलम रखना है और इसको हमने ड्रैग करना है नीचे वाली साइड पे। देखिए 45 पे कलम रखा और इसको ड्रैग किया नीचे, आने दें, सीधा आने दें, बिल्कुल स्ट्रेट टिल के हम ये 1.5 नुक्ते के पास आ जाएं। ठीक है, तब तक बिल्कुल सीधा स्ट्रोक आएगा ये। अब जैसे यहाँ तक आ जाएंगे तो अब यहाँ कलम रखें इस जगह पर और इसको आस्ते से ट्विस्ट करना शुरू कर दें। ये स्ट्रोक घूमने लग जाएगा, घूमता यहाँ आ जाएगा। अब ये यहाँ से आधा नुक्ता ऊपर होगा और ओवरऑल अगर हम देखें इन दोनों के दरमियान जो वक्फ़ा होगा ये 2 नकात का होगा। बिल्कुल सीधा स्ट्रोक है ये और ये 45 डिग्री का एंगल है और एंडिंग भी इसकी 45 डिग्री के ऊपर ही होगी। ये अलिफ़ है कुफ़ी कैरवानी का। अब आगे बढ़ते हैं। अब दीवानी का अलिफ़ देखते हैं। दीवानी का अलिफ़ भी 6 नकात में होता है, लेकिन इसके जो नुक्ते होते हैं ना 2 तिहाई होते हैं, मतलब स्क्वायर नुक्ते का 2 हिस्से। दीवानी में यूजुअली 3 एंगल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, एक 90 डिग्री का, एक 45 डिग्री का और एक 110 डिग्री का। ये बहुत इंपॉर्टेंट एंगल्स होते हैं। अब इसमें जो पहला स्ट्रोक होगा बिल्कुल कलम को 90 डिग्री पे पकड़ना है और सीधा ड्रैग करना है नीचे की जानिब, तकरीबन 3 नकात तक आ जाए। ये पहला स्ट्रोक। दूसरा स्ट्रोक होगा यहाँ ही कलम रखिए और इसको इस तरह लेकर आइए, आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रोक पतला हो जाएगा। यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचूँ तो इसके अंदर एक नुक्ता आएगा। ठीक है, ये अलिफ़ की का सेकंड स्ट्रोक है 4 नकात तक। और नेक्स्ट जो हमारा स्ट्रोक होगा यहाँ से ही कलम रखनी है, हल्का सा नीचे आना है, नीचे आके अब कलम को इस तरफ मूव करना है और आहिस्ता घुमाना है कलम को, घुमाते ये इस तरह बन जाएगा। और यहाँ से अब मैं स्ट्रेट लाइन नीचे लाऊंगा तो यहाँ एक नुक्ता और इसके अंदर यहाँ 3 नकात, एंडिंग के साथ 3 नकात के अंदर। ये ख़त दीवानी का अलिफ़। आगे बढ़ते हैं। जली दीवानी का देखते हैं, वो भी 6 से 8 नकात में होता है। तो उसके लिए पहले आपको कलम 90 से 80 डिग्री के अंदर रखते हैं और पहला स्ट्रोक ये होता है। ये भी पतला होता है स्ट्रोक एंड आखिर पर आकर। और इसमें भी यहाँ से मैं स्ट्रेट लाइन लूँ तो एक नुक्ता है, यहाँ से नीचे स्ट्रेट लाइन लूँ तो एक नुक्ता है। एंडिंग जो हिस्सा होगा वो इस तरह बनेगा। देखिए ये चीज़
ठीक है, 6 नकात। ये मीज़ान की लाइन में पीछे से लेकर आ रहा हूँ। इसमें ज़ुल्फ़ बनती होती है अलिफ की। इस तरह ये कलम का एक हिस्सा होता है, मतलब ये कद के 3 हिस्सों में डिवाइड करें तो एक हिस्सा ज़ुल्फ़ के लिए इस्तेमाल होता है। ये अलिफ है जली दीवानी का। आगे बढ़ते हैं। अब अलिफ हम देखते हैं सुलूस का। सात नकात। अब अलिफ बनाते हैं। इस अलिफ के 3 हिस्से होते हैं। तकरीबन 70 डिग्री पे कलम रखना है। एक कर्व हल्की सी, फिर स्ट्रेट नीचे लेकर आए और अब दूसरी साइड पर मूव करना है आहिस्ता 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 आहिस्ता, ये चीज़। और इसके ऊपर ज़ुल्फ़ होती है। ये अलिफ सुलूस का है। मैं यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींचूँ ये, और यहाँ से स्ट्रेट लाइन खींच लूँ यहाँ। एक तो ये पूरा एक स्क्वायर नुक्ते के अंदर आता है अलिफ, और दूसरा यहाँ डिफरेंस होता है दोनों साइड्स पे। ठीक है, अलिफ सुलूस का। आगे चलते हैं। फिर से 6 नकात का मीज़ान। हमारे 6 नकात ये बन रहे हैं। ये जो अलिफ होगा ये विसाम कैलीग्राफी का होगा। इसमें 60 डिग्री पर कलम रखते हैं। 60 डिग्री पर इसे ड्राई करते हैं, गोल घुमाते 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 नीचे आते हैं, और फिर इसकी ऑपोजिट मूवमेंट होती है। अब दूसरी साइड पर ये भी 60, ये भी 60 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब इसमें यहाँ से स्ट्रेट लाइन ले जाऊँ ये, और यहाँ से ले जाऊँ इसकी नोक तक, तो इधर तकरीबन 1 नुक्ते के करीब है और ये आधा नुक्ता। ठीक है, ये है विसाम कैलीग्राफी का। अब एक अलिफ और बनाते हैं। ये अलिफ ख़त मुअल्ला का होगा। ये 9 नकात में आता है। इसके नकात बड़े घूमते घूमते लगते होते हैं। छः, 7, 8 और ये 9। ठीक है, 9 नकात में अलिफ बनेगा। इसमें भी कलम 45 डिग्री पर आएगी इस तरह, और ट्राई करना है सीधा नीचे। इसमें डिज़ाइन भी बन जाता है दरमियान में। और जब हम एंडिंग पे पहुंचने वाले हों 2 नकात पहले, तो ये आहिस्ता 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 घूम जाता है इधर को। ये जो घुमाव होता है ना, ये 2 नकात के अंदर होता है। ये ख़त मुअल्ला। ठीक है, तो ये डिफरेंट स्क्रिप्ट्स के साथ हमने अलिफ लिखे। उम्मीद है आप सबको समझ आया होगा। इसके अलावा वैसे नस्क का अलिफ भी होता है, वो भी बनाते हैं। नस्क का अलिफ भी 5 से 6 नकात के अंदर बनता है।
नस्ख का अलिफ नीचे आता 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 ये बारीक हो जाता है, खत नस्ख। पाँच से छः निकात के अंदर अंदर। तो उम्मीद है कि इस क्लास में बहुत कुछ समझ आया होगा, अलिफ की इश्काल और खतूत के नाम के हवाले से। तो इंशाअल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम फिर किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।